कंगना रनौत अपनी फिल्मों के लिए तो जानी ही जाती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जानी जाती हैं अपनी बेबाक राय और सच बोलने की हिम्मत के लिए। जिस बॉलीवुड के काले रहस्य के बारे में अमिताभ बच्चन जैसे बड़े दिग्गज नहीं बोल पाए, वो बोलने का साहस किया है कंगना ने। और सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के समय उन्होंने जो कहा है वो इशारा करता है कि सुशांत की मृत्यु कोई आत्महत्या नहीं बल्कि एक साजिश के तहत की हुई हत्या है। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के कल हुए आकस्मिक निधन से सिनेमा प्रेमियों में गहरी निराशा का भाव था। सिनेमा में रुचि ना रखने वाले भी एक युवा कलाकार के इस अंजाम से थोड़े व्यथित तो थे। कल से ही ये चर्चा का विषय बना हुआ था और बहुत से आउटसाइडर्स की तरह सुशांत की पहेली भी उलझी ही लग रही थी। लेकिन आज कंगना रनौत द्वारा जारी किए गए वीडियो में हमें वो सच सुनने को मिला जिसे अभी तक केवल अफवाह के तौर पर ही माना जाता था। इस संदेश में न केवल इंडस्ट्री के बड़े और सम्मानित नामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, बल्कि इंडस्ट्री की नैतिकता और काम करने के तरीके पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। करण जौहर हों, संजय दत्त या सलमान खान, कंगना एक लॉबी की तरफ इशारा करती हैं जो केवल अपने कैंप के लोगों को ही इंडस्ट्री में पैर जमाने का मौका देती हैं। वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग। उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। वो कहती हैं कि परिवारवाद के कारण सुशांत को काम नहीं मिल रहा था। केवल काम मिलने का ही संघर्ष नहीं होता, बल्कि अवार्ड से लेकर फिल्म पत्रकार तक इस गिरोह में शामिल होते हैं। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उस इंडस्ट्री की गुंडागर्दी पर कंगना ने अब तक का अपना सबसे साहसिक बयान दिया की कोशिश की गई। और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। ये बात तो सही है। सुशांत की नशे की आदत पर लिखने वालों की कभी संजय दत्त पर उसी भाषा में लिखने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? तो क्या सुशांत भी उस गिरोह का शिकार था जिसके तार काले धन, पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं? KRK के 27 फरवरी के एक ट्वीट की माने तो हाँ, उसने कहा था कि सभी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने सुशांत को बैन कर दिया है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? ये तो सुना है कि लोग फिल्म वालों के बच्चों को काम देने में प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन किसी एक एक्टर को बैन करने का क्या मतलब? उसके बाद और ढूंढने पर मुझे एक वीडियो क्लिप मिला जिसमें सुशांत ने फिल्मों में परिवारवाद पर हल्की सी टिप्पणी की थी। Nepotism can coexist and nothing would happen, but at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी जिसके कारण काम ही मिलना बंद हो जाए। फिर एक और जानकारी मिली। 2017 की डेक्कन क्रॉनिकल की एक खबर मिली जिसमें बताया गया था सलमान खान सुशांत से नाराज हैं। अब क्योंकि सलमान खान दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं और फुटपाथ पर मजदूरों और जंगल में काले हिरण की हत्या करने के बावजूद एक संत महात्मा हैं, तो उनके श्राप में तो बहुत जहर मतलब असर है। वो विवेक ओबेरॉय हो, ऐश्वर्या राय या फिर अरिजीत सिंह, जो एक बार भाई की नज़रों से गिर गया उसको उठने में समय तो लगता ही है। इसका कारण था सूरज पंचोली और सुशांत के बीच का विवाद। सूरज पंचोली भूल गए? वही आदित्य पंचोली का बेटा जिसे सलमान खान ने लॉन्च किया था, वही जिसे जिया खान मर्डर केस में जेल भेजा गया था। अब जेल गया है तो भाई की नज़रों में तो वैसे भी अपना हो गया ना। शायद दोनों एक ही जेल में गए हों। इस बात की पुष्टि कांग्रेस नेता संजय निरुपम के ट्वीट से भी हो जाती है। वो संजय जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत करीब माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि छिछोरे हिट होने के बाद सुशांत ने 7 फिल्में साइन की थी, लेकिन 6 महीने में उन्हें सभी फिल्मों से हटा दिया गया। आखिर क्यों? पत्रकार सुशांत सिन्हा गौर करते हैं कि इन स्टार्स में से कोई भी सुशांत के घर या हॉस्पिटल नहीं गया। कोरोना की नौटंकी मत झाड़िएगा, क्योंकि ऋषि कपूर के वक्त भी कोरोना था पर गए सब थे।
कुछ लोगों ने ये भी शंका जताई है कि कहीं आउटसाइडर होने के साथ साथ हिंदू होने के कारण तो सुशांत के साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस पर प्रतिक्रिया मिल रही है कि सुशांत तो खुद सेक्युलरवादी थे, क्योंकि उन्होंने केदारनाथ जैसी लव जिहाद वाली फिल्म और पद्मावत के समय पर अपने राजपूत होने पर शर्म महसूस की थी। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन सुशांत के सोशल मीडिया अकाउंट को देखकर ऐसा लगता नहीं है। बहुत कम ही एक्टर ऐसे होंगे जो अपने हिंदुत्व का प्रदर्शन ऐसे करते हैं जैसे सुशांत ने किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम के साथ भगवान शिव की प्रतिमा लगाता है। उसकी डायरी में लिखा मिलता है कि वो छात्रों को सेना में भर्ती होने के लिए सहायता करना चाहता है। स्वामी विवेकानंद के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। कैलाश मानसरोवर पर बैठकर ध्यान करना चाहता है। हो सकता है पद्मावत के दौरान दिए गए इस बयान को किसी दबाव में दिया गया हो। अब ये सच तो हम शायद कभी पता नहीं लगा पाएं, लेकिन जिस प्रकार का बहिष्कार फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत का किया जा रहा था, वो कुछ सवाल तो खड़े करता ही है। याद रहे, सलमान खान ने सुशांत के बारे में मीडिया से बात करते हुए क्या कहा था? कौन सुशांत? मैं उसे लेकर फिल्म क्यों बनाऊंगा? इंस्टाग्राम की एक पोस्ट कम से कम इतना तो बता रही है कि सुशांत को इंडस्ट्री से निकालने का प्रयास किया जा रहा था। अपनी एक मित्र के कमेंट पर उत्तर देते हुए सुशांत ने लिखा था, अगर तुम मेरी फिल्म नहीं देखोगी तो वो लोग मुझे बॉलीवुड से बाहर फेंक देंगे। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मैं बॉलीवुड में बचा रहूं तो कम से कम मेरी फिल्म तो देखो। सुशांत ने शनिवार रात 2 बजे के करीब 2 कॉल्स किए थे, एक रिया चक्रवर्ती को और दूसरा अपने मित्र एक्टर महेश शेट्टी को, लेकिन ये दोनों लोग ही उनका फ़ोन नहीं उठा सके। शायद सुशांत कुछ कहना चाहता हो। इस मामले की जांच तो होनी चाहिए और साथ ही जांच होनी चाहिए पिछले कुछ दिनों में सुशांत से मिलने या बात करने वाले लोगों की। हो सकता है कंगना जो आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली बात कह रही हैं उसमें कुछ आधार हो।